हे एवरीवन, वेलकम टू ग्लैम अप। अदिति भगत, जिन्हें आप आज उडारियां शो में लीड रोल में देख पा रहे हैं, नो डाउट कि उनकी लाइफ का पहला लीड शो है जिसने उनकी पॉपुलैरिटी एकदम से बढ़ा दी। आज जहां अदिति आसमा के रोल में सभी की पसंद बनी हुई है, क्या आपको पता है वो एक बॉलीवुड मूवी में अपने करियर के स्टार्ट में ही लीड रोल प्ले कर चुकी है। पर अदिति का सपना साउथ सिनेमा इंडस्ट्री में जाने का था, पर उनके फादर ने उन्हें वहाँ करियर बनाने से तब मना कर दिया। इसके पीछे की वजह क्या रही होगी और अदिति के फैमिली बैकग्राउंड को जानकर तो आप हैरान रह जाएंगे। कौन है अदिति भगत, कहां से बिलोंग करती है वो, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है और किस तरह उन्होंने एक एजुकेटेड फैमिली से इस इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई। तो जल्दी से जान लेते हैं उडारिया की आसमा की अनजानी सी लाइफ जर्नी। बट उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अदिति भगत का जन्म 5 सितंबर 1995 को पटना बिहार की एक वेल नोन, वेल एजुकेटेड एंड वेल सेटल्ड फैमिली में हुआ था। उनकी फैमिली में उनके पेरेंट्स प्रवीण भगत और माँ विनीता भगत के अलावा एक यंगर ब्रदर आयुष भगत और एक एल्डर सिस्टर दिव्या भगत भी है। उनके दादाजी को तो सभी जानते हैं। उनके दादाजी बलीराम भगत लोकसभा के स्पीकर हुआ करते थे। वो अदिति के एक्टिंग करियर स्टार्ट होने से पहले ही एक्सपायर हो गए। पर अदिति कहती है कि यदि आज वो यहाँ होते तो वो उन्हें देखकर बहुत खुश होते, क्योंकि वो बहुत सपोर्टिव थे और उन्होंने कभी अदिति को किसी चीज के लिए नहीं रोका। इनफैक्ट उनकी पूरी फैमिली ही उनके करियर को लेकर सपोर्टिव रही। दरअसल अदिति अपने पेरेंट्स की मिडिल चाइल्ड है और इसी वजह से वो थोड़ी जिद्दी भी रही और हमेशा से उनका झुकाव आर्ट्स की तरफ था। और अच्छी एक्टर होने से पहले वो एक अच्छी डांसर हुआ करती थी और उन्होंने सालसा और लैटिन डांस की ट्रेनिंग ले रखी है। उन्होंने अपनी स्कूलिंग बिशप वेस्टकोट गर्ल्स स्कूल पटना से कंप्लीट की और उसके बाद इंग्लिश लिटरेचर में एमए में ग्रेजुएशन पुणे के सिम्बोयसिस कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स से। जब अदिति कॉलेज में थी तब इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते टाइम उन्होंने शेक्सपियर के बारे में बहुत कुछ सीखा था और तभी से वो प्लेस भी करने लगी। इसी दौरान उनके फ्रेंड्स ने उन्हें मॉडलिंग करने को सजेस्ट किया और एक्टिंग सीखने को एनकरेज किया। इस टाइम अदिति पुणे में रहा करती थी और वहाँ डांस सिखाया करती थी। इसलिए अदिति कहती है कि यदि वो एक्टर नहीं बनती तो वो अपनी डांस एकेडमी खोल लेती। वहीं दूसरी तरफ अदिति की फैमिली को ये बात पता थी कि वो कोई टिपिकल जॉब नहीं करने वाली और उनके फादर ने उनके पहली बार ही अपना ड्रीम बताने पर कह दिया था कि यदि एक्टिंग ही करनी है तो सीख कर करो। उन्होंने ही उन्हें अनुपम खेर एक्टिंग स्कूल जाने को कहा था। तब अदिति को लगा कि जब सब एक ही बात बोल रहे हैं तो एक बार ट्राई कर ही लेती हूँ और उन्होंने जब फर्स्ट ट्राई किया तभी से उनको थोड़े बहुत काम मिल गए। उनके करियर की शुरुआत उन्होंने ZEE5 OTT प्लेटफॉर्म पर वेब सीरीज रंगबाज से की थी। इसके बाद वो श्री राजू मूवी में लीड रोल में देखी गई। अदिति को मॉडलिंग, एड्स, OTT और मूवी में इतना जल्दी काम मिला तो उन्हें लगा था कि वो मुंबई में सरवाइव तो कर ही लेंगी। पर इसी बीच 6 महीने काम करने के बाद ही कोविड आ गया और 3 साल का ब्रेक लेकर वो अपने घर पटना आ गई। इसके बाद वो इस इंडस्ट्री में नहीं आना चाहती थी, पर किस्मत से उन्होंने स्पाई बहू शो को हाँ बोल दिया और ये पूरा 1 साल उनके लिए लर्निंग ईयर रहा। इस शो में उन्होंने दृष्टि के रोल में साइली सलुंखे को रिप्लेस किया था। इस शो के जस्ट बाद उन्हें सब टीवी का शो पुष्पा इम्पॉसिबल ऑफर हुआ, जिसमें उन्होंने मानसी का रोल प्ले किया था और इन दोनों ही शोज ने उन्हें एक्टिंग के बारे में बहुत कुछ सिखाया और उन्हें इसके जस्ट बाद ही उडारिया में लीड रोल ऑफर हो गया। और आज अदिति अपने उस लर्निंग फेज को ही पूरा क्रेडिट देती है। वैसे जब उन्हें उडारिया शो के मॉक टेस्ट के लिए चंडीगढ़ पंजाब बुलाया गया था तब उसमें सेलेक्ट हो जाने के 2 दिन बाद प्रोमो रिलीज तक भी उन्हें रियलाइज नहीं हुआ था कि उन्हें शो में सिलेक्ट कर लिया गया है। बात करें अदिति की लाइफ से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स की, तो जब उन्हें उनकी पहली वेब सीरीज रंगबाज में श्वेता के कैरेक्टर में सेलेक्ट किया गया था तब उन्हें एक्टिंग इतनी अच्छी नहीं आती थी और आज उनके एक्टिंग में पोटेंशियल इतना है कि वो अब चैलेंजिंग रोल्स ही प्ले करना चाहती है, चाहे वो फिर पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव। अदिति हॉर्स राइडिंग में ट्रेंड है, पर दूसरी तरफ वो एक एनिमल लवर भी है। इसलिए अब उन्होंने हॉर्स राइडिंग करने का मन बदल लिया है, क्योंकि उन्हें अब लगता है कि वो अपने इस मजे के लिए एक एनिमल को पेन दे रही होती है। पर अदिति के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ज्यादातर डॉग्स और दूसरे एनिमल्स के साथ ही फोटोज देखने को मिलती है और अदिति स्ट्रे डॉग्स को लेकर भी बहुत एक्टिव है। इसके अलावा वो फ्यूचर में अपना एक फार्म हाउस बनाना चाहती है जहाँ इंसान नहीं बल्कि सिर्फ एनिमल्स ही उनके साथ देखने को मिलेंगे। अदिति कहती है कि यदि वो एक्टर या डांसर नहीं होती तो अपना NGO चला रही होती। हॉर्स राइडिंग के अलावा अदिति किक बॉक्सिंग में भी ट्रेंड है और वो कोई ऐसा कैरेक्टर
कैरेक्टर प्ले करना चाहती है जिसमें वो कोच या फिर कोई ऐसी ही फिजिकली एक्टिव रोल पोर्ट्रे कर सके। अदिति में एक क्वालिटी और है कि जब वो कुछ करने का मन बना लेती है तो फिर वो उसे करके ही छोड़ती है, चाहे उसमें कितना भी टाइम क्यों ना लग जाए। और उनकी माँ ने उनको इस इंडस्ट्री में आने से पहले ही समझा दिया था कि सेट पर हर छोटे से बड़े इंसान से सेम रिस्पेक्ट के साथ बात करे, और अपनी माँ की एडवाइस वो कभी नहीं भूलती और सबको सेम इज्जत देती है। और अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से उन्होंने ये सीखा है कि चाहे जो भी रोल ऑफर हो, किसी भी अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने नहीं देना है। उनका मानना है कि सही अपॉर्चुनिटी का वेट करते रहने से हम उतना नहीं सीखते जितना एक्सपीरियंसेस हमें सिखाते हैं। लास्टली, अदिति के ग्रैंडफादर का पॉलिटिकल करियर बहुत ही अच्छा रहा था और वो उनके लिए आइडियल पर्सन रहे हैं, और वो अपने दादाजी की दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा आगे खड़े रहने वाली क्वालिटी अपनी लाइफ में उतारना चाहती है। वैसे तो अभी उनका फोकस अपने करियर पे है, बट फ्यूचर में यदि पॉलिटिक्स में जाने की अपॉर्चुनिटी उनके सामने खड़ी हुई तो शायद वो उसे ना नहीं कहेंगी, और आने वाले 5 साल में वो खुद को साउथ फिल्म इंडस्ट्री में देखना चाहती है। उनके फादर ने स्टार्टिंग में उन्हें इसलिए मना किया था क्योंकि उनका मानना था कि साउथ का कल्चर कम्प्लीटली डिफरेंट था, ऐसे में अदिति को वहाँ ज्यादा ट्रबल फेस करना पड़ता, इसलिए उन्होंने उन्हें मुंबई जाके पहले अपनी पहचान बनाने की एडवाइस दी थी। इसीलिए अब अदिति वहाँ जरूर ट्राई करना चाहेंगी। और उनके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि अदिति मैनिफेस्टेशन में काफी विश्वास रखती है, और उन्होंने अपनी डायरी में जनवरी में लिखा था कि प्लीज भगवान इस साल के एंड तक एक लीड रोल जरूर दिलवा देना, और ऐसा ही हुआ और उन्हें जल्दी ही शो में लीड रोल मिल गया। यही वजह है कि अदिति को खुद से ज्यादा भगवान पर भरोसा है कि वो जब जैसा देते हैं वो ही हमारे लिए बेस्ट होता है। तो ये थी एक अनजानी सी लाइफ जर्नी अदिति भगत की लाइफ से। आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि हाँ तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मैं फिर आऊंगी एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।